नमस्ते फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाऊंगी। इतिहास साक्षी है, जब जब भक्त पर संकट आता है तब तब भगवान उसकी रक्षा करने दौड़कर आते हैं। कैसे एक गरीब भक्त के लिए भगवान सेवक का रूप धारण किए और उसकी लाज बचाए। सज्जनों के प्रति ईश्वर का प्रेम इतना प्रगाढ़ है कि जब भक्त संकट में होता है तो भगवान को स्वयं आना पड़ता है। ईश्वर स्वयं प्रेम है। वह मनुष्य रूप में इसलिए आता है कि तुम उससे बात कर सको, उसके साथ चल सको, उसकी सेवा कर सको, उसकी पूजा कर सको तथा उसे प्राप्त कर सको, और इसलिए कि तुम उसे स्वजन अपना समझ सको। भक्त सेन एक महान भक्त थे। भक्त सेन का भजन, सुमिरन, सत्संग और साधु सेवा उनका नित्य प्रति का नियम था, और इसको वह सर्वोपरि समझते थे। वहाँ वह अपने सांसारिक तथा पारिवारिक कर्तव्यों का भी पूरा ध्यान रखते थे, और इन कर्तव्य कर्मों को बड़ी ही लगन और दिलचस्पी से पूरा करते थे। महाराज वीर सिंह की सेवा भी कर्तव्य समझकर वह बड़ी ही तत्परता और लगन से करते थे। यही कारण था कि महाराज उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे। किंतु एक दिन वह महाराज वीर सिंह की सेवा में नित्य प्रति की तरह समय पर नहीं पहुंच सके थे। कारण इसका यह था कि उस दिन जैसे ही राजमहल जाने के लिए वह घर से निकले, उनकी दृष्टि एक संत मंडली पर पड़ी जो तीर्थ यात्रा करते हुए उस नगर में आ पहुंची थी और उनका नाम सुनकर उनके घर की तरफ ही आ रही थी। भक्त सेन ने संत मंडली को अत्यंत श्रद्धा से दंडवत वंदना की, फिर विनय करके उन्हें घर लाए, उनके चरण पखारे, चरणामृत लिया और फिर उनके जलपान के प्रबंध में लग गए। तत्पश्चात सत्संग और कीर्तन आदि हुआ। कीर्तन आदि के उपरांत जब संत मंडली विदा हुई, तब उन्हें महाराज वीर सिंह की सेवा का ध्यान आया और वह तेजी से राजमहल की ओर बढ़े। मार्ग में जाते हुए उनके मन में ये विचार उठ रहे थे, आज महाराज के पास जाने में बहुत अधिक देर हो गई। आज तो महाराज बहुत ही अधिक रुष्ट होंगे। वह आज दंड दिए बिना नहीं छोड़ेंगे। तभी उनके मस्तिष्क में दूसरे प्रकार के विचार उभरे। ओह, रुष्ट होते ही तो रहें, रुष्ट होकर अधिक से अधिक वह क्या करेंगे? कैद खाने में डलवा देंगे या फांसी चढ़वा देंगे, परंतु उनके रोष अथवा दंड के भय से सत्संगति का अमूल्य लाभ तो नहीं छोड़ा जा सकता। इन्हीं विचारों में खोए हुए वह तेजी से राजपथ पर चले जा रहे थे। उधर राजमहल में क्या हुआ? प्रातः होने पर महाराज वीर सिंह नींद से जागे। सेवकों ने नित्य प्रति की भांति उनकी मालिश तथा स्नान आदि का सारा प्रबंध कर दिया। समय हो गया, परंतु भक्त सेन नहीं आए। महाराज उनकी प्रतीक्षा करने लगे। कुछ देर तक जब भक्त जी न आए, अवसर पाकर ईर्ष्यालु लोग महाराज वीर सिंह के कान भरने शुरू कर दिए। भगवान ने जब देखा कि उनका प्रेमी भक्त तो घर साधु सेवा और भजन कीर्तन में मस्त है, महाराज वीर सिंह की सेवा का इस समय उसे ध्यान तक नहीं है। भक्त को महाराजा वीर सिंह के रोष से बचाने के लिए तुरंत भक्त सेन का रूप धारण किए और राजमहल में जा पहुंचे। अपने भक्तों की लाज रखना और उनकी हर संकट से रक्षा करना, यही तो भगवान का लक्ष्य है। लीलाधारी भगवान भक्त सेन का रूप धरकर राजमहल में जा पहुंचे। उनके कंधे पर उस्तरा, कैंची, दर्पण आदि की छोटी सी पेटी वैसे ही लटक रही थी जैसे भक्त जी के कंधे पर लटकी रहती थी। वहां पहुंचते ही उन्होंने विलंब के लिए महाराज से क्षमा मांगी और अपने काम में जुट गए। उन्होंने महाराज की शेव बनाई, शरीर की मालिश की और फिर कुनकुने पानी से स्नान करवाया। महाराज जब वस्त्र पहन चुके तो फिर उनके बाल संवारे। जितनी देर वह महाराज वीर सिंह की परिचर्या लगे रहे, महाराज बार बार उनकी तरफ देखते रहे। इसके दो मुख्य कारण थे। एक, आज भक्त जी, जो वस्तुतः भगवान थे, उनके मुख पर अनोखा तेज था जो राजा ने पहले कभी नहीं देखा। 2, मालिश करते समय भगवान के कर कमलों के स्पर्श से महाराज वीर सिंह को आज दिव्य सुख और अलौकिक आनंद की अनुभूति हो रही थी। आज अपने शरीर में वह अनोखी स्फूर्ति अनुभव कर रहे थे। भक्त सेन के वेश में भगवान महाराज वीर सिंह की सेवा करके चले गए। आज महाराज भक्त जी की सेवा से बहुत ही प्रसन्न थे और अपनी इस प्रसन्नता को सबके सामने प्रकट किया। उधर भक्त सेन संत मंडली के विदा होने के उपरांत राजमहल पहुंचे। उन्हें देखकर द्वार पर खड़े राजसैनिक ने पूछा, भक्त जी, कुछ भूल गए क्या? किस लिए वापस आ गए हैं? वापस?
अरे भैया, मैं तो अभी अभी घर से चला आ रहा हूँ। आज मुझे यहाँ आने में बड़ा विलंब हो गया है। आश्चर्य से भक्त जी उत्तर दिए। वाह भक्त जी वाह, तबीयत तो ठीक है ना? अभी अभी तो आप महाराज की सेवा करके यहाँ से गए हैं और कहते हैं कि अभी अभी घर से चला आ रहा हूँ। भला क्या बात हुई? राजसैनिक ने कहा। भक्त सेन बोले, भैया मेरे साथ मजाक मत करो। पहले ही काफी देर हो चुकी है और इस देरी के कारण महाराज पहले ही काफी रुष्ट होंगे। न जाने इस देरी के कारण क्या दंड दें। भक्त जी कैसी बातें कर रहे हो? महाराज तो आपकी आज की सेवा से अत्यंत प्रसन्न है और अपनी इस प्रसन्नता की उन्होंने सबके सामने चर्चा भी की है। भक्त सेन ने सोचा कि आज मामला अवश्य गड़बड़ है, तभी तो ये राजसैनिक मेरी हंसी उड़ा रहा है। जब मैं यहाँ आया ही नहीं तो महाराज भला प्रसन्न क्या होंगे, वह तो अवश्य ही क्रोध में भरे बैठे होंगे। यही सोचते सोचते वह राजा के पास जा पहुँचे और उन्हें प्रणाम कर देरी के लिए क्षमा मांगने लगे। महाराज वीर सिंह हैरान होते हुए बोले, भक्त जी आज ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? हमारी सेवा करके अभी अभी तो तुम यहाँ से गए हो, फिर देर कैसी और क्षमा कैसी? भक्त सेन ने कहा, महाराज मैं तो आज आपकी सेवा में उपस्थित ही नहीं हो सका, फिर आपकी सेवा मैंने भला कैसे की? महाराज आप अवश्य ही मुझ गरीब के साथ मजाक कर रहे हैं। नहीं भक्त जी, हम तुम्हारे साथ हंसी नहीं कर रहे, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं कि तुम हमारी सेवा करके कुछ देर पहले ही यहाँ से गए हो। तुम्हें वापस आते देखकर हम तो यह समझे थे कि तुम कुछ इनाम लेने के लिए यहाँ वापस आए हो, क्योंकि आज की तुम्हारी सेवा से हमें जो सुख मिला उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। आज तो हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो हमारे शरीर के सभी रोग दूर हो गए हैं और हमें नवजीवन प्राप्त हो गया है, महाराज वीर सिंह ने कहा। अब हैरान होने की बारी भक्त सेन की थी। वह मन ही मन सोचने लगे कि राजसैनिक भी यही कह रहा था कि महाराज की सेवा करके अभी अभी मैं यहाँ से गया हूँ और अब महाराज वीर सिंह स्वयं भी यही कह रहे हैं, परंतु मैं तो यहाँ आया नहीं, तो क्या? भक्त जी का माथा ठनका। तो क्या भगवान स्वयं मेरा रूप धर कर यहाँ पधारे? बड़े उतावलेपन से उन्होंने महाराज वीर सिंह से पूछा, महाराज क्या आप सच कह रहे हैं? क्या मैं आपकी सेवा पहले कर गया हूँ? ऐसा तो नहीं कि किसी और व्यक्ति ने आज आपकी सेवा की हो। भोले भक्त, आज ये तुम कैसी अनोखी बातें कर रहे हो? तुम्हारे सिवा कौन ये कार्य कर सकता था? ये कार्य तो तुम्हारे ही जिम्मे है और तुम ही नित्य प्रति यह कार्य करते हो। हाँ, आज तुम्हें कुछ विलंब अवश्य हो गया था और तुम जल्दी जल्दी पग बढ़ाते हुए यहाँ आए थे। और हाँ, तुम्हारा मालिश करने का ढंग भी आज कुछ अलग था। परंतु सच कहे भक्त जी, तुम्हारी सेवा से जो सुख आज हमें मिली, उस सुख का वर्णन हम किसी तरह भी नहीं कर सकते। महाराज वीर सिंह ने कहा। अब तो भक्त सेन को निश्चय हो गया कि यह सब मेरे भगवान की ही लीला है। उन्होंने महाराज वीर सिंह से कहा, महाराज मैं सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं आज आपकी सेवा में उपस्थित नहीं हो सका। क्या तुम हमारी सेवा में उपस्थित नहीं हो सके, ये तुम सौगंध खाकर कह रहे हो? तब फिर वह बहुरूपिया कौन था? तुम्हारे जैसी ही शक्ल सूरत, तुम्हारे जैसी ही चाल ढाल और तुम्हारे जैसी ही बोल चाल तो थी उसकी। महाराज की आंखों से आश्चर्य स्पष्ट प्रकट हो रहा था। भक्त सेन ने कहा, महाराज वह बहुरूपिया मेरे भगवान के सिवा और कौन हो सकता है? महाराज आप धन्य हैं जिन्हें भगवान के दर्शन और स्पर्श का आज सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये कहते कहते उन्हें रोमांच हो आया, वह प्रेम विह्वल हो गई और उनका दिल भर आया। रोते हुए वह भगवान के चरणों में प्रार्थना करने लगे, हे मेरे प्रभु, यह आपने क्या किया? मजाधम के लिए आज आपने नाई का वेश बनाया और इतना कष्ट उठाया। मेरे प्रभु, सचमुच ही आप वत्सल एवं शरणागत प्रतिपाल हैं। उनके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई और गला रूंध गया। अब महाराज वीर सिंह भी असली बात जान चुके थे कि आज भक्त सेन के वेश में जिसने उनकी मालिश की वह अन्य कोई नहीं स्वयं सर्वेश्वर जगत उद्धारक भगवान थे। ये जानकर वह अपने पलंग से उठे और भक्त सेन के चरणों पर गिरते हुए बोले, भक्त जी
मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ क्योंकि आपकी कृपा से मुझे आज भगवान के सानिध्य एवं दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरा जीवन आज धन्य हो गया। काश मैं भगवान को पहचान पाता तो क्यों मैं उन्हें ऐसा काम करने देता। ये कहते हुए वह भी अश्रुपात करने लगे। उसी दिन से महाराजा वीर सिंह उसको गुरु मानने लगे और भक्तसेन ने अपना जीवन पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित कर दिया। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मेरे चैनल परफेक्ट कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। आपका धन्यवाद।